नमस्कार साथियों, मैं अंकित प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षापुर पर। आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके पूरे परिवार को, आपको अंकित प्रजापति की तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, आज से हम 45 डेज का टारगेट बैच रखते हैं ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी के लिए या फिर वनडे अदर एग्जाम के लिए। जैसा कि मैंने कहा था कि 1 जनवरी से मैथ एडवांस भी स्टार्ट कर देंगे, तो आज से मैथ एडवांस की क्लास स्टार्ट हो रही है। रेखा और कोण अपना टॉपिक कौन सा, पहला कौन सा है? रेखा और कोण का पहला चैप्टर है। पिछले साल आपने क्या किया क्या नहीं किया ये मैटर नहीं करता मेरे दोस्तों, मैटर ये करता है कि इस साल में हम क्या क्या अचीव कर पाएंगे। सभी ने अपने टारगेट सेट कर दिए होंगे, लेकिन उस टारगेट पर वर्क करना तो बाकी है अभी। ठीक है, टारगेट सभी ने कर दिए होंगे कि हमको ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, लेकिन जब तक उसके ऊपर वर्क नहीं करोगे तो वो सक्सेस कैसे मिलेगी, मुझे ये तो बताओ। ठीक है, तो आपने पिछले साल क्या किया क्या नहीं किया इस बात से कोई मतलब नहीं। नया साल, नया जोश है हमारे अंदर। हम एक गवर्नमेंट जॉब तो सिक्योर कर सकते हैं ना, एटलीस्ट 1 तो सिक्योर कर सकते हैं अपने लिए। तो सबसे पहला टारगेट होगा कि ग्रुप डी के अंदर नौकरी पक्की करनी है, टेट का फॉर्म अपना क्लियर करना है, एनटीपीसी का जिसका भी सीबीटी 2 में नंबर आता है वो सभी मेरे साथ लग जाइए। जिसके भी सीबीटी 1 में 45 प्लस मार्क्स आ रहे हैं वो सारे के सारे लग जाओ, क्या पता किसका नंबर आ जाए। इतना टाइम तो नहीं मिलेगा बाद में कि आपने रिजल्ट देखा कि आपका नंबर आ गया फिर आप कहोगे कि 1 महीने में कैसे तैयारी कर लें। तो तैयारी में तो अभी से लग जाओ, रिजल्ट का वेट मत करो। जिस किसी के भी 45 प्लस मार्क्स आ रहे हैं सीबीटी 1 में वो सारे सीबीटी 2 की तैयारी चालू कर दो। तो पहला चैप्टर शुरू करते हैं, लाइन एंड एंगल। सबसे पहले रीजन ये है, आपके मन में आया होगा कि सबसे पहले ज्यामिति स्टार्ट क्यों की। ज्यामिति स्टार्ट करने का एक यही रीजन है कि आप में से काफी बच्चे जब देखते हो ना कि ये सर्कल बना हुआ, सर्कल में ये वाला कोण इतने का, दूसरा बताओ, तो ज्यामिति देखते ही आपके मन में डर आ जाता है कि इस क्वेश्चन को स्किप कर दो। मैं सिखाऊंगा आपको कि 2 से 3 सेकंड में आंसर कैसे लाया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं मेरे साथ, लाइन एंड एंगल। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आ जाइए सब लोग। क्वेश्चन पर पहले जाएंगे, पहले थोड़ा सा कंसेप्ट तो सीख लेते हैं ना इसका पहले थोड़ा सा कंसेप्ट सीख लेते हैं। ठीक है, आइए। तो लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कोण कौन कौन से कोण होते हैं। ठीक है, तो 3 तरीके के कोण होते हैं। सबसे पहला आप मुझे ये बताइए, ये वाला कोण कितने का होगा जब यहां पर 90 डिग्री होगा। इट्स मीन ये 90 डिग्री। तो ये वाला कोण, एंगल कौन सा होता है? इसको बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण। मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए आप भी, समकोण। समकोण कौन सा होता है? 90 डिग्री के कोण को समकोण बोलते हैं। अगला क्या आता है? अगला आएगा, ये कैसा कोण होता है? यहां 90 डिग्री है, ये है 90 डिग्री से कम। जो एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं उसको बोलते हैं न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण। जल्दी साथ के साथ नोट करते चलना, बाद में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आपको टाइम दिया जाए। तीसरा कौन सा होगा? ये, इसमें क्या है? थीटा इक्वल टू 90। इसमें क्या है? थीटा लेस देन 90। इसमें क्या है? थीटा ग्रेटर देन 90। तो जो एंगल 90 से कम होता है उसको न्यून कोण बोलते हैं, जो एंगल 90 से ज्यादा का होता है उसको अधिक कोण बोलते हैं। अधिक हो गया ना, किससे? 90 से। तो 3 तरीके के एंगल होते हैं, एक समकोण, एक न्यून कोण, एक अधिक कोण। जो 90 डिग्री के इक्वल हो समकोण, जो 90 से कम हो न्यून कोण, जिसको 90 से अधिक है वो अधिक कोण। जल्दी से इसको नोट कर लो एकदम।
ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको नोट करने के लिए, जल्दी जल्दी नोट कर लो आप। कर लिया आप सभी ने, नोट कर लिया होगा, छोटा सा ही है, ज़्यादा नहीं है। अब बात आती है पूरक कोण की। पूरक कोण कौन कौन से कोण को, किन कोणों को पूरक कोण कहा जाता है? पूरक कोण कौन कौन से कोण होते हैं, किन कोणों को पूरक कोण कहा जाता है? जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, आपके पास दो कोण हैं, एक ये तो दो कोण हैं आपके पास, एक होता है ये x, ये होता है y। तो ऐसे दो कोण जिनके योग 90 डिग्री होता है उसको बोलते हैं पूरक कोण। ठीक है, तो पूरक कोण कितना होगा, एक x है एक y है, तो x प्लस वाई कितना हो गया, x प्लस वाई कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, तो पूरक कोण कौन से होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है उनको पूरक कोण कहा जाता है। जल्दी से नोट कर लो इसको। एक तो होता है ये पूरक कोण, इससे अगला होगा समपूरक कोण। पूरक तो आपको पता चल गया, अब पता चलता समपूरक कोण। समपूरक कोण कौन से होते हैं, यही मैं बता देता हूं, फिर दोनों को आप एक साथ देख लेना। समपूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है उसको समपूरक कोण बोलते हैं। जैसे ये हो गया, तो ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y। टोटल कितना एंगल है, इसको क्या बोलते हैं, जब दोनों एक सीधी लाइन होती है तो वो 180 अंश या फिर 0 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, x प्लस वाई कितना होना चाहिए, 180। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 180 होता है उसको समपूरक कोण बोलते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है उसको पूरक कोण बोलते हैं। आपके सामने दोनों तरीके के क्वेश्चन हैं, पूरक किसको बोलते हैं, समपूरक किसको बोलते हैं, पहले ये तो पता कर लो आप। क्वेश्चन पे तो हम जब चलेंगे जब कि आपको ये पता चल जाए कि शीर्षाभिमुख किसको बोलते हैं, सामने के कोण कौन से होते हैं, चक्रीय चतुर्भुज में कौन से होते हैं, ये सब बाद की बातें हैं ना। कम से कम क्वेश्चन तो तब करेंगे जब सबकी डेफिनेशन आ जाएगी। जल्दी से नोट कर लो इसको, आप जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, चलते हैं अगले पर। ठीक है, तो आपने ये तो देख लिया कि कोण किसको बोलते हैं, कोण कितने तरीके के होते हैं। अब आते हैं रेखा के ऊपर कि रेखा कौन सी होती है। ठीक है, तो रेखा के ऊपर चलते हैं। कोण तो आपने समझ लिया होगा हल्का हल्का कि कोण किसको बोलते हैं, कितने तरीके के कोण होते हैं। अब चलते हैं रेखाओं के ऊपर कि रेखा बोलते किसकी हो, रेखा होती क्या है, इसके साथ साथ चलते हैं। मार्कर कहाँ गए, सबसे पहले आता है रेखा का नंबर। रेखा
रेखा किसको बोलते हैं आप मुझे बताइए। रेखा से मिलके बना है रेखाखंड। तो सबसे पहले पता होना चाहिए रेखा किसको बोलते हैं। क्या इसको रेखा बोलते हैं? नहीं। ऐसी रेखा उसको बोलते हैं जिसका शुरू का और अंत का कोई पॉइंट नहीं पता हो, उसको रेखा बोलते हैं। इसको रेखा बोलेंगे। ये हो गई रेखा। अब आता है रेखाखंड। रेखाखंड रेखाखंड किसको होता है कि जिसमें हमें ये पता हो कि ये कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म हो रही है। दैट्स मीन ये यहां पर खत्म हुई, यहां से शुरू हुई, इसको बोलेंगे रेखाखंड। अगला आता है रेखा, पता चल गया आपको, रेखाखंड पता चल गया। अब आता है संपाती रेखा। ठीक है, क्या आता है? संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं किनको बोलते हैं? ऐसी रेखाएं जो किसी एक बिंदु से होकर जाती हैं उनको संपाती रेखाएं बोलते हैं। जैसे आपके पास एक बिंदु ये है और आपने इस बिंदु से 4 रेखाएं गुजार दी। एक रेखा ये गुजर गई, एक रेखा ये गुजर गई, एक रेखा ये आ गई, एक रेखा ये आ गई। तो ये इस बिंदु से जाती हैं, इसका मतलब ये संपाती रेखाएं हैं। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं वो संपाती रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, आपको ये भी पता चल गया कोण क्या होते हैं, आपको ये पता चल गया रेखाएं क्या होती हैं। अब जल्दी से चलते हैं अगले के ऊपर। इसको नोट कर लो जल्दी से, जल्दी नोट कर लो इनको। एक चीज और बता रहा हूं मैं कि संरेख बिंदु क्या होते हैं। ठीक है, संरेख बिंदु क्या होते हैं, चलो पहले इसको नोट कर लो फिर बताऊंगा मैं अगले में। जल्दी नोट कर लो इनको। नोट कर लो इनको एकदम। नोट कर लिया होगा सभी ने। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नंबर आता है संरेख बिंदु क्या होते हैं। एक एक पॉइंट चीज समझा के चल रहा हूं, जब एग्जाम में आएंगे तो आपको इन्हीं चीजों से ही काफी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन तो हम करेंगे, पहले इन छोटी छोटी बातों का पता तो चल जाए। तो ये होता है संरेख बिंदु। संरेख बिंदु क्या होते हैं? संरेख बिंदु। ठीक है, संरेख बिंदु क्या होते हैं? 3 या 3 से अधिक बिंदु, ऐसे बिंदु 3 या 3 से अधिक बिंदु किसी एक ही लाइन में हो उनको संरेख बिंदु बोलते हैं। जैसे आपने एक बिंदु ये ले लिया, दूसरा बिंदु ये ले लिया, तीसरा बिंदु ये ले लिया, एक लाइन खींच गई इन तीनों बिंदु से। ऐसी रेखा पर 3 या 3 से बिंदु एक ही रेखा पर हो तो उनको क्या बोलते हैं? संपाती नहीं, संरेख बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संरेख बिंदु। ऐसा नहीं है कि एक बिंदु यहां ले लिया, एक यहां ले लिया, एक यहां ले लिया, क्या ये एक रेखा पर होंगे? नहीं होंगे ना। ये तो 2 ही बिंदु आ पाए एक रेखा पर, तीसरा तो आ नहीं पाया, तो ये संरेख बिंदु नहीं होंगे। संरेख बिंदु होते हैं एक ही रेखाखंड पर, ये एक ही रेखाखंड पर 3 बिंदु हैं, इनको बोलेंगे संरेख बिंदु। जल्दी से नोट कर लो। इसके बाद चलते हैं, आपको मैंने न्यून कोण बता दिया, अधिक कोण बता दिया, समकोण बता दिया। अब चलते हैं शीर्षाभिमुख कोण पर। पूरक कोण बता दिया आपको मैंने, समपूरक कोण बता दिया। ठीक है, चलो पहले कुछ क्वेश्चन लेते हैं समपूरक कोण और पूरक कोण के ऊपर, साथ के साथ कुछ एग्जाम्पल करते चलते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर चलते हैं।
इसके बाद क्वेश्चन पर चलते हैं। इतनी चीज आपने समझ ली, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 7x + 58, 7x + 58 व अगला क्या है 16x + 53, 16x + 53। ये दोनों संपूरक कोण हैं, एक ये दोनों संपूरक कोण हैं। तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है 5x की। 5x = क्या, तो संपूरक कोण क्या बताया था कि ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है उनको संपूरक कोण बोलते हैं। 7x + 58, 1 सेकेंड। 7x + 58, पहला कोण कौन सा है 7x + 58, दूसरा कौन सा है 16x + 53, बराबर किसके होगा, बराबर किसके होगा 180 के। आपको यही तो बताया था ना कि एक लाइन ये सीधी जा रही है, आपसे दे दिया ये एंगल ये और एंगल ये, दोनों एंगल का योग 180 डिग्री होता है, उसको बोलते हैं संपूरक कोण। आपसे कह रहा है दोनों संपूरक कोण हैं तो इन दोनों का योग 180 होगा। 16 7 कितने हो गए 23x, 23 ही होंगे, प्लस 58 और 53 कितने हो गए 8 3 11, 5 5 10 और 1 11 बराबर 180। अब 23x बराबर 180 में से 111 हो गए, कितने बचे 69 बचे। 23 दूनी 46, 23 तिया 69, x बराबर कितना आ गया 3। तो 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 तिया 15। आपकी 5x की वैल्यू कितनी आ गई 15। नोट कर लो इसको, ठीक है, जल्दी नोट कर लो इसको। नोट कर लो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 इसी तरीके के हल्के हल्के क्वेश्चन है। आपने जब इसको सोल्व किया तो 4 लाइनों में आया, अगर आपको पता होता तो आप यहीं पर जोड़ सकते थे। 16 7 23 और 58 53 111, तो इसको आप 2 लाइन में लिख सकते हो। अगर आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो सोल्व करना पड़ेगा। और आपने ये क्वेश्चन जब ही तो सोल्व किया जब आपको पता था कि संपूरक कोण किसे बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता होता संपूरक कोण किसे बोलते हैं तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर जाते। क्या ये बड़ा क्वेश्चन है? नहीं ना। ज्यामिति बहुत ही इजी टॉपिक होता है। जिस भी टॉपिक को आप मन से करोगे वो सारे ही इजी टॉपिक होते हैं, कोई चैप्टर हार्ड नहीं होता है। नोट करो जल्दी से। नोट कर लो इसे एकदम। एक मैंने संपूरक के ऊपर बता दिया, एक मैं पूरक के ऊपर बताता हूं, फिर चलते हैं अगले टाइप के ऊपर। अगले टाइप के ऊपर चलेंगे। एक संपूरक का हो गया, एक होता है पूरक के ऊपर करते हैं। पूरक मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड संपूरक सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इंग्लिश में भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पूरक मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और संपूरक मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल। क्वेश्चन 2 क्या है? कोई 2 पूरक एंगल का रेशियो दे दिया 11:19। 2
पूरक कोणों का अनुपात कितना है? 11:19। तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करो। अब आपको ये तो पता है कि पूरा कोण किसको बोलते हैं, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। 2 से 3 लाइन में इसका आंसर होना चाहिए। रेशियो कितना दे दिया? 11:19। ये दोनों कितने हो गए? 30। आपको पता है दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। सपोज किया आपने मान लिया पहला है 11, दूसरा 19, आपने मान लिया 11x और दूसरा 19x। तो 11 और 19 कितना हो गया? 11 और 19 कितना हो गया? 30x। 30x किसके बराबर होगा? इन दोनों का योग किसके बराबर होता है? 90 डिग्री। तो 30 तिया 90, x का कितना हो गया? 3। तो 11x की वैल्यू कितनी आ गई? 11 तिया 33। 19x की 19 दूनी 38, 19 तिया 57। ये हो गई आपकी वैल्यू। जल्दी नोट कर लो, कहीं समझ में ना आए तो आज एडवांस की पहली क्लास है, मैथ एडवांस की पहली क्लास है। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2 या फिर कहीं भी कोई डाउट होता है उसको पूछ सकते हैं। अगली क्लास में अगर आपका डाउट को डिस्कस ना किया जाए तो आप कहना कि सर आपने धोखा दे दिया। ठीक है, जल्दी नोट कर लो इसको, क्वेश्चन नंबर 2 को। दोनों तरीके के क्वेश्चन बता दिए हैं। अब चलते हैं संगत कोण, रैखिक युग्म कोण या फिर शीर्षाभिमुख कोण। इसको नोट कर लो जल्दी से। आपने नोट कर लिया? ठीक है, आगे चलते हैं। वीडियो को रोककर भी आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। अब चलते हैं अगले कंसेप्ट के ऊपर। अगला कंसेप्ट क्या कहता है? संगत कोण के ऊपर चलते हैं ना हम। संगत कोण, संगत कोण होते क्या है? कोई तिर्यक रेखा किसी तिर्यक रेखा द्वारा 2 पैरेलल रेखाएं जब कटती हैं, ये वाली रेखा इस वाली रेखा के पैरेलल है, समांतर है, ये तिर्यक रेखा है। जब किसी 2 पैरेलल रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है उससे बने एंगल कौन कौन से एंगल बनेंगे? एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोल देंगे? अल्फा, बीटा, गामा, थीटा। इसको बोल देंगे ए, बी, सी और डी। आप मुझे बताइए, संगत कोण का मतलब है ऐसे 2 कोण जिनकी संगति एक सी हो। समझ रहे हैं ना? ऐसे कोई 2 एंगल जिनकी संगति एक सी हो, उनका व्यवहार एक सा हो। कहते हैं ना कि तेरी तो संगत ऐसी है, तेरे दोस्त भी ऐसे होंगे। यही सुनने को मिलता है ना दोस्तों को, कि तू जैसा है वैसे ही तेरे दोस्त होंगे। तो जैसा एक एंगल है उसका संगत कोण भी उसकी तरह होगा। कैसे? आप मुझे ये बताइए, ये वाला एंगल पैरेलल रेखा के ऊपर बन रहा है, इस साइड बन रहा है, तो दूसरा भी रेखा के ऊपर और इस साइड होना चाहिए।
ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, रेखा के ऊपर कौन सा है, बी, तो अल्फा किसके बराबर होगा, बी के, अल्फा किसके बराबर होगा, बी के। नीचे कौन सा बनना है, रेखा के नीचे कौन सा बनना है, बीटा, और इधर कौन सा बनना है, ए, तो बीटा किसके बराबर होगा, आ जाओ ए। यहां तक की बात समझ में आई। अब ये रेखा पैरेलल रेखा के ऊपर बन रहा है, लेकिन इस साइड बन रहा है, तो ऊपर ही देखना, इस साइड, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी रेखा से इधर है, ये भी रेखा से इधर है, तो थीटा किसके बराबर होगा, सी के, थीटा बराबर सी। बचा कौन, गामा बराबर डी। क्या चीज समझ में नहीं आई इसमें बताओ भाई। ये रेखा के ऊपर बन रहा है, तो ये भी रेखा के ऊपर बन रहा है, ये रेखा से इधर बन रहा है, तो ये भी रेखा से इधर बन रहा है, तो दोनों कोण बराबर होंगे, नीचे वाले के बराबर होंगे, ऊपर वाले दोनों ऊपर वाले के बराबर होंगे। रेखा से इधर के कोण इधर के बराबर, रेखा से उधर के कोण उधर के बराबर। ऐसा होता क्यों है, कभी आपने सोचा ऐसा होता क्यों है, क्यों, क्योंकि ये दोनों का कोण कितना होगा, योग 180 अंश, अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, 180 माइनस थीटा के, और ऐसे ही ये किसके बराबर हो जाएगा, बी बराबर किसका हो जाएगा, 180 माइनस सी के। तो जब आप करोगे काटोगे तो बराबर निकल के आएगा, इसीलिए ये होते हैं संगत कोण, एक ही संगत जैसे कोण होते हैं। नोट कर लो इसको जल्दी से यो नोट कर लो। इसके बाद चलते हैं रैखिक युग्म के ऊपर, रैखिक युग्म के कोण, जल्दी से नोट कर लो इनको। नोट कर लिए होंगे, जल्दी नोट कर लो। ठीक है, अब आता है रैखिक युग्म। अगला कंसेप्ट क्या आता है, अभी तक कितने कंसेप्ट हो गए बताओ आप, अभी तक कितने हो गए हैं। हमने पहले एंगल पढ़े, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, उसके बाद हमने रेखाखंड पढ़ी, रेखाएं पढ़ी, संपाती रेखाएं पढ़ी, संगत बिंदु पढ़े, संगत कोण पढ़ लिए। ठीक है, अब चलते हैं रैखिक युग्म के ऊपर। रैखिक युग्म क्या कहते हैं, रैखिक युग्म के कोण। रैखिक युग्म के कोण कौन से होते हैं साथियों, आपसे बता रहा हूं। ये एक लाइन है, इस लाइन पर कोई दो कोण ये बन गई, एक रेखा आई और ये इधर को चली गई। आपने फिजिक्स में देखा है ना कि कोई रेखा आई और अपवर्तन के कारण चली गई। ये है थीटा, ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। ये तीनों कोण बने तो इस लाइन से हैं, ये अलग हो गया, लेकिन ये तो एक है। ये होता है 180। कितना होता है, 180। जब आप इसको पूरे को मिलाओगे तो ये भी तो 180 होगा ना। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री। जल्दी नोट कर लो इसको, जल्दी नोट कर लो इसको। हो गया, नोट हो गया। आपने इसमें ये देखा कि ये पूरा टोटल 180 होता है, तो जितने भी कोण होंगे, जितने भी एंगल होंगे, उनका योग, उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। आपने ये तो चीज देख ली। अब अगला चीज देखो, अगर लाइन इस तरीके से आ जाए, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में कराया था ना, ये आ गया, ये थीटा और ये बीटा, इसका एंगल का योग कितना होगा, थीटा प्लस बीटा का, ये भी तो 180 होगा। थीटा प्लस बीटा, ये भी तो 180 होगा। होगा कि नहीं होगा, 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 होगा। थीटा प्लस बीटा 180 डिग्री होगा। जल्दी नोट कर लो इसको। अब एक टाइप के और बताता हूं, एक कंसेप्ट और बता रहा हूं, या फिर उस कंसेप्ट के बताने से पहले ना, अगला कंसेप्ट बताने से पहले इस कंसेप्ट के ऊपर एक या दो क्वेश्चन ले लेते हैं, साथ के साथ लेते चलते हैं ना। इस कंसेप्ट को बता दिया, इसके साथ दो क्वेश्चन ले लेते हैं या एक ले लेते हैं। इसके बाद बताएंगे शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं। जल्दी नोट कर लो इसको।
इसको जल्दी से नोट कर लो। हो गया? क्वेश्चन, चलो इसके बाद इस कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अपनी मैथ की क्लास डेली शाम को चलती है, ठीक है, टाइम टू टाइम आप क्लास लेते रहो टाइम से। शाम में आती है अपनी क्लास 6-7 बजे के लगभग, कभी 6 बजे कभी 7 बजे, लगभग 6-7 बजे अपनी क्लास आती है। तो क्वेश्चन 2 हो तो गए थे, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर। तो क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये लाइन ले लेते हैं। और क्वेश्चन में ये हो गया आपका 40 डिग्री, ये हो गया आपका 38 डिग्री। तो क्वेश्चन में हमको क्या ज्ञात करना है? क्वेश्चन में ये निकालना है, थीटा बराबर क्या। क्वेश्चन ये है, इस फिगर के अंदर हमें थीटा फाइंड करना है। तो हम फाइंड कैसे करेंगे? जितना कुछ सीखा है उसी से फाइंड करना है। ऐसा नहीं है कि इसमें दूसरा कोई कंसेप्ट लगेगा, कोई और भी कंसेप्ट लग जाएगा, लेकिन हमें उस कंसेप्ट से करना है जो हमने सीखा है अभी। तो करना क्या है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है। तो हमें क्या करना है, इससे मिड पॉइंट से एक तीसरी पैरेलल लाइन अपनी ड्रॉ करनी है अपने दिमाग में। ये हो गई, ये भी पैरेलल हो जाएगी इसके, ठीक है। अब जब ये 38 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 180 माइनस ये वाला एंगल, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश। तो ये मान लिया मैंने अल्फा है, ये मान लिया मैंने बीटा है। और अल्फा और प्लस बीटा कितना हो गया? अल्फा प्लस बीटा कितना है? थीटा। हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है ना। तो अल्फा कितना हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा 180 माइनस 38, कितना हो गया? 10 में से 8 गया 2, यहाँ 7 में से 3 गया 4, 142। बीटा कितना हो जाएगा? 180 माइनस 40, 180 माइनस 40 कितना हो गया? 140। ठीक है, ये चीज तो मैंने बताई थी ना अभी कि इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का योग, सॉरी, इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का योग 180 डिग्री होगा। एक ये है, ये है, तो इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का योग दोनों का 180 डिग्री होगा। ठीक है, जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हो। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया 142, 140, 14 दूनी 28, 282, 282 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 282। जल्दी नोट कर लो इसको, नोट कर लो इसको। फिर अगला कंसेप्ट चलते हैं शीर्षाभिमुख कोण के ऊपर, कि शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं। अगर आपको शीर्षाभिमुख पता होता तो आप सीधा वहां से यही निकाल देते, या आपसे पूछ लिया जाए कि ये वाला एंगल बताओ, तो आप ऐसे नहीं निकाल पाओगे। जल्दी नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 पर हो गया। शीर्षाभिमुख कोण, तो ये कौन सा कोण होता है भाई? ये कोण ही पीछा न छोड़ने मारे हमारा तो आज।
कि इतने सारे कोण पढ़ लिए, कभी शीर्षाभिमुख आएगा, कभी संगत कोण आता है कि कोण से तो दुखी हो गए, लेकिन जब तक कोणों से आप दुखी ना होगे जब तक समझ में कैसे आएगा। दो लाइन है, एक ये एक ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस बिंदु पर काटती हैं। तो कहने का मतलब है शीर्षाभिमुख का मतलब शीर्षा के सामने आमने सामने के कोण इक्वल होंगे। अगर ये थीटा है तो मेरे भाई ये कितना होगा, ये भी थीटा होगा। अगर ये बीटा है तो साथियों ये कितना होगा, ये भी बीटा होगा। और ये जब चक्र पूरा होता है तो ये क्या होता है 360, क्या होता है, यहां से चले और यहीं पर आ गए तो एंगल बनता है 360। तो अल्फा ये थीटा बराबर है, ये बीटा और ये बीटा बराबर है, और ये कितना एंगल है, ये है 360। तो शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं, अगर आपको ये कोण दे दिया तो ये 380 अंश नहीं होगा, ये पूरा चक्र 380 अंश होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कोई 3 एंगल दे दिया जाए, आप सोच रहे होगे कि इसमें 360 डिग्री का मतलब कहां से आ गया। 360 का मतलब ये आ गया कि आपको कोई 3 कोण दे दिया और चौथा कोण पूछेगा तो 360 माइनस वो कोण जो पूछ रहा है वो आपका आंसर होगा। तो कहने का मतलब है आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, इसके सामने का कोण ये, इसके सामने का कोण ये, तो ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। जल्दी नोट कर लो इसको जल्दी नोट कर लो। इसके बाद इस तरीके पर एक क्वेश्चन लेंगे और क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। कल से नए कंसेप्ट के साथ, कंसेप्ट तो आज हमने लगभग समझ लिए हैं। आज बड़ी क्लास करने का इसलिए मतलब नहीं है कि इस क्लास को आप 2-3 बार देखना कम से कम, तब आपके समझ में आएगा। अगर एक बार में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो 2 बार या 3 बार रिपीट करना, और डेली की डेली क्लास लेना, तब आपके समझ में आएगा। क्वेश्चन 3 कर लिया था हमने, क्वेश्चन 4 करते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर। सभी कंसेप्ट के ऊपर एक एक 2-2 क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। क्वेश्चन 4 क्या है, एक ये लाइन गई, एक ये लाइन गई, एक ये लाइन गई, यही गई, ये लाइन सीधी गई, ये 3x, ये 2x, ये 3x, ये 2x, ये 90, ये थीटा, ये y, ये थीटा और ये y। इसमें x, y, थीटा सभी के हमें मान ज्ञात करने हैं। x भी ज्ञात करना है, y भी और थीटा भी। तो सबसे पहले हम इधर चलते हैं ना, क्योंकि हमें दिख रहा है कि यहाँ से इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 90 अंश दे रखा है। आप मुझे एक बात बताओ, ये बताया था मैंने, अगर कोई एंगल ये दे दिया, ये वाला एंगल कुछ दे दिया, तो ये बचा कितना एंगल होगा, टोटल 180 अंश होता है कि नहीं। अरे ये चीज इस तरीके से दे दी, अब बताओ मुझे, ये अगर कुछ थीटा दे दिया तो ये कितना होगा, ये 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं। तो ये 90 अंश दे दिया तो टोटल कितना होना चाहिए था 180, 3 और 2 5x प्लस 90 किसके बराबर होगा 180। तो 5x बराबर 180 में से 90 गए, कितने बचे 90। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई 18 डिग्री। अब ये वाला पूरा एंगल 180 डिग्री होगा, ये चीज समझो आप, ये वाला पूरा एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा कि नहीं। थीटा प्लस 3x किसके बराबर होगा 180 डिग्री के। या इस इधर देखो, थीटा प्लस 3x किसके बराबर होगा, थीटा प्लस 3x बराबर होगा 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी है 18, 18 दूनी 36, 18 दिया 54, तो थीटा प्लस 54 किसके बराबर हो गया 180। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 180 में से 54 गए, कितने बचे 180 में से 60 गए 120, 6 126। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 126। अब आपने ये देखा, अब आप इधर चलो, ये भी तो 180 डिग्री होगा।
अब आप इस वाली लाइन पर चलो, ये लाइन जब सीधी हो रही है तो ये भी तो दोनों 180 अंश होगा, तो थीटा प्लस वाई किसके बराबर होगा 180। थीटा प्लस वाई किसके बराबर होगा 180। थीटा की वैल्यू कितनी है 126, तो वाई हो गया बराबर 180। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 126 कितनी आ गई 54 डिग्री। क्या चीज समझ में नहीं आई आप बताओ। x की वैल्यू कितनी आ गई 54 18, x की वैल्यू कितनी आ गई 18, थीटा की वैल्यू आ गई 126, y की वैल्यू आ गई 54। जब आप इन सब को जोड़ोगे तो आएगा 360 डिग्री। जल्दी नोट कर लो इसको जल्दी नोट कर लो। आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। क्लास नंबर 1 मैथ एडवांस की क्लास नंबर 1 को आज यहीं ख़त्म करते हैं। कल इसी टाइम शाम को 6-7 बजे इसी टाइम फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और नए साल का जश्न पूरा हो गया हो तो तैयारी में लग जाओ जल्दी से। अब 45 डेज का टारगेट रखा है हमने कि 45 दिन के अंदर हमें सब चीज़ कवर करनी है। अगर आप मैथ के अलावा क्विज तो चली रही हैं, क्विज को भी देख रहे हैं और किसी चैप्टर की डिमांड है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम ध्यान देंगे। ठीक है, थैंक यू।